नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यूपी एनिमल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट लखनऊ के जो मुख्य संचालक हैं एमके साचान जी, उनसे हम जानेंगे क्योंकि बैफ में ये लगभग जो है 25 से 26 साल जो है समय गुजार चुके हैं। काफ़ी जो है इनको गायों से रिलेटेड जो है काफ़ी जो है अनुभव है। इनसे हम जानेंगे कि गायों में कौन कौन सी समस्याएं होती है। क्योंकि एचएफ गायों में समस्या होती है सीमन को लेकर के, क्योंकि बार बार रिपीट करती है। बहुत सारी गाय सीमन दिया जाता है, कंसीव नहीं कर पाती है। और कोई कोई गाय होती है कि जल्दी हीट में नहीं आती है। तो सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में सर से हम जानेंगे कि आखिर जो है इस तरह की समस्याएं क्यों होती है। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम मिस्टर एमके साचान सर से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। पुनः आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी दूंगा जी। नई कृषि दर्शन चैनल पे जी। कि आप मेरे यहाँ आए और जो है आपने हमको जो है ऐसा अपनी बात कहने के लिए एक मौका दिया। जी, जी। और किसान भाइयों तक मैं अपनी बात को आपके माध्यम से पहुंचाने का जी, पूरा जी। प्रयास करूंगा। जो आपने बात कही है कि क्रॉस ब्रीड में हमारी जो ब्रीडिंग जी। समस्या आती है, उसके लिए पांडे जी सबसे महत्वपूर्ण हमारा किसान ही होता है। जी। वो ठीक उसी तरह से कि अगर हमको अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छी टेक्निक का कोई मशीनरी मिल जाए, तो उसको हमको मेंटेनेंस करना जी, भी जी। आना चाहिए। जी, जी। तो इसमें ब्रीडिंग में जो हमारी क्रॉस ब्रीड है, ये दूध की फैक्ट्री है। जी। मतलब आप जितना आज डालो और आपको लगातार मिलता रहे। किसान भाई गलती क्या करते हैं कि उसको दूध तो लेते हैं, जी। मगर उस हिसाब से उसकी फीडिंग नहीं करते हैं। और जब फीडिंग नहीं होगी, जब हमारा आहार असंतुलित नहीं जाएगा, तो उससे क्या होगा कि हमारी प्रजनन क्षमता वो प्रभावित हो जाती है। जी। प्रजनन क्षमता प्रभावित होने के लिए कारण जो है फिर वो हीट में नहीं आती, बैलेंस हमारी डाइट नहीं जाएगी, हमारे पास मिनरल डिफिशियंसी होगी, हीट साइकिल नहीं समझ पे आएगी। हीट साइकिल आएगी तो उसमें डिफिशियंसी जैसे है, हम आप देखते होंगे कि उसमें डिस्चार्ज आ रहा है, वो पतला डिस्चार्ज हो रहा है, वो फास्फोरस की डिफिशियंसी से है। और आप ये जानते हैं कि बहुत से ऐसे मिनरल हैं कि जो हमारे ओवुलेशन, जो ओवरी में ओवुलेशन होता है, जो इन टाइम होता है, हीट पीरियड शॉर्ट हो, उसके लिए मिनरल जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि इतना मैं सब पूरा हर विटामिन और हर मिनरल का रोल जो है मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें हमारा सबसे बड़ी बड़ी गलती किसान करता है कि एक तो हरा चारे की व्यवस्था नहीं है, और हरा चारा यदि उसको पर्याप्त दे तब उसको मिनरल न दे। हरा चारे का अभाव दिन का दिन होता जा रहा है, परिस्थिति आप समझ रहे हैं। 95% जो है फार्म का हरा चारा सालों भर नहीं मिल पाता है। तो इसमें क्या है, 90% कम से कम राशन में हरा चारा होना चाहिए। जितना ड्राई मैटर हम दे रहे हैं, शुष्क पदार्थ दे रहे हैं, ड्राई मैटर संबंध आप समझ रहे होंगे कि जो भूसे वगैरह का हिस्सा होता है, ड्राई मैटर दे रहे हैं, उसमें 90% कम से कम हमारा जो है हरे चारे का 90 से 75% हरे चारे का हिस्सा होना चाहिए। तो हमारे उसके जो है आवश्यक विटामिन और मिनरल पूर्ति होंगे। और फिर भी जो हमारे 15 लीटर से ऊपर दूध देने वाले जानवरों को है, फिर भी हम उससे पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको अच्छी क्वालिटी के मिनरल मिक्सचर देना चाहिए। तो किसान ये भी नहीं करता है। नंबर 1 गलती करता है कि हरा चारा नहीं देगा, हरा चारा के अलावा मिनरल नहीं देगा। इसके बाद उसमें जो है डिफिशियंसी का जानवर दुबला हो जाता है, दुबला हो जाता है, उसकी साइकिल गड़बड़ हो जाती है। इसमें भी हम लोग देखते ये हैं कि उसकी एक तो हीट में नहीं आएगा, हीट में आएगा तो कंसीव नहीं करेगा, इन टाइम लंबी हीट होगी। अब वो सीमेन से इंसीमेशन किया गया तो कब किया गया, अर्ली कर दिया गया, लेट कर दिया गया, तो कंसेप्शन नहीं होता है। और जो डिफिशियंसी तैयार होगी तो वो होगा नहीं। और ये जो है इसमें डेयरी में हर एनिमल को बच्चा देने के बाद और एक किसान दूसरी गलती क्या करते हैं कि जब जानवर बच्चा देता है तो यदि वो 1-2 महीने बाद हीट में आई तो उसमें सेवा अच्छी होती है, तो उसमें जानवर को कंसीव नहीं कराता है। कंसीव इसलिए नहीं कराता है कि प्रेग्नेंट हो जाएगी तो हमारा दूध हो जाएगी। दूसरी गलती एक ये करता है, ये आप देखते होंगे। तो एक दूसरी गलती ये हो गई, यदि फिर उसमें कहीं से उसको खिलाई पिलाई कम हुई तो जानवर हीट में नहीं आएगा। अब वो उसको बेकार समझने लगता है, और जब बेकार समझने लगता है तो वो जानवर अनुपयोगी हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है सर कि सब कुछ दिया जाता है, फिर भी जो है बार बार रिपीट करती है, तो किस कारण से? जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर इस तरह की समस्याएं होती है तो हमारे किसान भाई क्या करें? हाँ, अब इसमें हम ये कहेंगे किसान भाइयों से कि यदि वो कोई भी जानवर
बार बार हीट में आ रहा है जी। और उसकी साइकिल लेंथ मतलब जो जी। उसकी है 18 से 21 दिन है, जी। तो उसका इसका मतलब कि साइकिल कम से कम पहले सही है। जी। अगर वो इरेगुलर है तो फिर उसको भी डॉक्टर से संपर्क करके उसमें हार्मोनल वो सिस्टिक ओवरी हो सकती है, अन्य भी जी। प्रॉब्लम हो सकते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, तो उसके लिए उनको संपर्क करना पड़ेगा। और नहीं तो ऐसे में क्या होगा कि उसको मध्य हीट से लेट तक जी। पुनः इंसीमिनेशन जिसे री बोलते हैं जी। कि उसको 2 बार इंसीमिनेशन करें। जी। अगर गर्भाशय में जो है कहीं गड़बड़ है तो उसका डिस्चार्ज अगर बिल्कुल पतला वो साफ और मोटा नहीं है जी। तो जान जाएं कि उसमें यूट्रस में कोई इन्फेक्शन है, तो इंट्रायूटाइन कोई गर्भाशय उपचार करवा करके और री इंसीमिनेशन करा करके इससे सफलता बहुत अच्छी मिल सकती है। और उसको मिनरल, मैं फिर कहूँगा, जी। मिनरल और हरा चारा इसको हमको जो है जरूर देना चाहिए। 365 दिन देना चाहिए। 365 ही देना चाहिए। इसमें ब्रीडिंग, जी। फीडिंग, जी। मैनेजमेंट, जी। ये हमारे तीनों रोल बहुत अच्छे होते हैं। तो ब्रीडिंग और फीडिंग के लिए स्वतः किसान जिम्मेदार है जी। और अच्छे सीमेन से उसको एक और कोशिश करना चाहिए कि अच्छे सीमेन से उसको गर्भाधान करावे, जी। जिससे कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन बहुत अच्छी पैदा हो। और बच्चा देने के कितने दिन बाद सर कीड़े की दवाई गाय या भैंस को जी होता जी है जी, उसको देना मैंने एक चाहिए? लिटरेचर बनाया है, मैंने जी। अभी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा जी। कि देखिए मैंने जो है इसमें इसके माध्यम से आपको ये शुरू किया है जी। कि उच्च वांछिक से विटामिन एवं खनिज मिश्रण संतुलित युक्त वर्ष में 2 बार टीकाकरण व 4 बार कृमिनाशक दवा। जी। 4 बार 3 महीने हाँ, को मतलब महीने। हर 3 महीने पे उसको जो है ये देना कीड़े की दवा लेकिन बच्चा अगर दे दे सर तो उसको कितने दिन के बाद देना चाहिए? आज हाँ बच्चा दी तो हाँ, कितने आज दिन? बच्चा दी तो 20-25 दिन बाद बच्चे को भी कीड़े की दवा देना चाहिए और गाय और गाय को बच्चा देने के तुरंत बाद दे देना इसके चाहिए। बाद 3 महीना पर हाँ, हर कंटिन्यू 3 महीना पे, क्योंकि उसमें जो पैरासाइट होते हैं जी। तो वो अब पूरा घर में जैसे होगा ना, जी। अगर वो लीकेज होकर के कहीं अपना जा रहा है, जी। चाहे पानी हो चाहे तो प्रॉपर नहीं जाएगा, तो उसी तरह से अगर न्यूट्रिएंट्स को हमारे जी। खाते जा कीड़े चले जा रहे हैं तो वर्म के कारण वो डेवलप नहीं करेगा। और बहुत सारे हमारे पास फ़ोन भी आता है सर कि मेरी बच्चियाँ जो है 2 साल की हो गई, 3 साल की हो गई, अभी जी। तक हिट में नहीं आई। जी, तो जी। किस कारण से सर होता है? हाँ, उसके लिए उनके पहली बात जो अभी आपने देखा कि लोग बचपन में अपने जानवरों को दूध कम पिलाते हैं। जी। चाहे आदमी के हो चाहे जानवरों के हो, जब देखते हैं कि फीडिंग का मामला हमारे अब आता है, न्यूट्रिशन कम हो जाता है, तो आप देखते हैं कि फिर उनको कितना भी खिलाओ तो उतनी ग्रोथ नहीं होती जी, है। बिल्कुल। तो इसलिए बचपन की खिलाई-पिलाई बहुत महत्वपूर्ण है और बराबर उनको देना चाहिए। और फिर भी अगर हमारा जानवर मिनरल जी। और हरा चारा जब आप देंगे, मैंने 9 महीने की बच्चिया को प्रेग्नेंट किया है, जी, जी, बिल्कुल। मतलब इन टाइम। जब आप अच्छी फीडिंग करेंगे तो बड़े जल्दी उसको हीट में आती है, हीट में आएगी बाद आप सीमेंट डाल देंगे, बढ़िया बहुत अच्छे कंसेप्शन होंगे। आपके पास कौन-कौन से बुल का सीमन उपलब्ध है? जी, जी, जी। हमारे पास अगर कहीं भी बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं फ़ोन, हमारा कभी भी जो है उसमें देखेंगे नेट में पड़ा हुआ है। जी। हमारे पास साहीवाल जो हमारे भारतीय नस्लों में जी। साहीवाल, गिर, थारपारकर, रेड सिंधी, जी। ये राठी, जी। ये सब हमारे पास इंडियन ब्रीड्स में हैं। जी। ये हमारे इंडियन ब्रीड्स के मेजर हैं और गंगा तीरी भी है, तो ये आपको गंगातीरी का सीमन उपलब्ध है हाँ, सर? हाँ, गंगा तीरे का सीमेन उपलब्ध है। तो ये सब सीमेन जितने भी इंडियन ब्रीड्स के हैं ये मिल जाएंगे। जी। और दूसरी बात जो हमारी एक्जोटिक ब्रीड के विदेशी नस्लों के जी। हैं तो उसमें आपको जर्सी, जी। एचएफ क्रॉस, जर्सी क्रॉस, जैसे एवीएस और डेनमार्क और हाँ ये हाँ सब हाँ, डेनमार्क के भी वर्ल्ड मिल वाइड जाएंगे, का। वर्ल्ड वाइड के मिल जाएंगे। हमारे पास जर्मनी के बुल के ये आपके सामने लिस्ट लगी है। जी, जी। ये हमारे पास शेष इम्पोर्टेड सीमेन मिल जाएंगे। जी। यहाँ तक कि सॉर्टेड सीमेन जो बछिया की सीमेन है जी। ये भी आपको उपलब्ध होंगे। जी। और सर। आपके पास हम देख रहे हैं कि सीमन का कंटेनर भी है सर। जी, जी, हाँ। तो छोटा में कितना लीटर तक है आपके पास? ये आप अगर देखेंगे तो हमारे पास देखिए ये 500 ml से लेकर के 500 ml का है और 1.5 का है, 1.75 का है, 3 लीटर का है, 20 लीटर का है और ये जो 35 का है, 55 का है, ये सभी प्रकार के कंटेनर हैं। हाँ, वो उपलब्ध हैं। एआई गन, कंटेनर, सीथ और ये जो आपको लिक्विड नाइट्रोजन का पार्ट हो गया, मिल्किंग मशीन, ये आपके सामने मिल्किंग मशीन रखी हुई है। और मैट आप ये आपको दिखाएंगे, मैट भी उपलब्ध है बहुत अच्छी क्वालिटी के पास। हमारे पास जो है 2700 रुपये से लेकर के और कुछ तो 2500 में भी है, 2500 लेकर के जो है 4000 तक की हमारे पास जो है विभिन्न कंपनियों की जो है मैट हमारे पास उपलब्ध है। और मिल्किंग मशीन सर सिंगल बुकेट में है कि डबल बुकेट में? ना, ये हमारे पास सिंगल वाली भी है और डबल वाली भी है आपके सिंगल का क्या सामने। रेट है सर? सिंगल का 35,000 रुपये है। 35,000। हाँ, और डबल का 55,000 है। 55,000। जी हाँ।
मिनरल मिक्सचर तो आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? जी जी हाँ, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा करके अपने मेरा उद्देश्य है कि किसानों को सस्ता से सस्ता प्रोडक्ट जी जी और पहुँचे। जी। ये मेरा उद्देश्य है कि किसानों का जो है ब्रीडिंग तो अच्छी 1 बने। केजी मिनरल मिक्सचर आपके पास पाउडर कितना का पड़ जाता है? अब ये जो है 120 रुपया पर केजी के हिसाब से इसका पड़ता है। पहले जी। इसकी प्राइस जो है होते थे, थोड़ा सा इसमें बढ़ा हुआ है। जी। तो ये जो है आपको जो है ये हमारे ब्रांड का ही है। जी, तो जी। ये आपको जो है 115-20 रुपये पर केजी पड़ेगा। और अधिक से अधिक कितना केजी का आपके पास पाइपिंग होता है? अब ये तो 1 20 केजी 5 केजी? हाँ, वो 15 केजी का है और 25 केजी का है। जी, ये और भी है, एक पार्ट और है कि अगर कोई लड़के जो है ट्रेनिंग, मैं इसमें जो है कंसल्टेंट हूँ, गवर्नमेंट जी। पीसीडीएफ में जो है जी। एआई के लिए कंसल्टेंट हूँ, वहाँ जी। ट्रेनिंग देने जाता हूँ। जी। अब उसमें अगर कोई लड़के फील्ड ट्रेनिंग भी करना चाहें तो ये भी है, हमारे पास रोजगार के भी कुछ, अगर जी। कोई लड़का यहाँ जॉब करना चाहें जी, जी। तो उनको भी हम अवसर देंगे जी। और अपना इसी फील्ड में अपना वो काम करेंगे और उनको ब्रीडिंग का अपना कुछ दिन रहने के बाद अपना काम स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा ट्रेनिंग का पार्ट भी एक रहता है। इतना बहुमूल्य समय दिए सर, इतनी व्यस्तता रहते हुए, उसके जी, लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी, आपको भी।